हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्यों कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन जो है वो काम नहीं कर पा रही है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद वो सही तरीके से अफर्मेशंस नहीं कर रहे हैं या फिर उनकी जो विजुअलाइजेशन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही है, जिनकी वजह से उनकी जो डिज़ायर्स है वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। बट सच में और रियलिटी में जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है और जो आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स है वो आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ वाई यू हैव टू रिवायर योर सबकॉन्शियस माइंड अगर आप अपनी रियलिटी को चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी जो चाइल्डहुड पैटर्न्स है, आपके जो थॉट्स है, आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स है, आपके फियर्स है, सब कुछ स्टोर होता है और उसी के बेस पे आपकी जो पूरी रियलिटी है वो अभी क्रिएट हो रही है। इवन राइट नाउ द लाइफ यू आर लिविंग, इट इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय योर चाइल्डहुड conditioning, and this is why rewiring your subconscious mind is super important if you want to see different results. तो आज की इस वीडियो में मैं ये सारी बातें अच्छी तरीके से बताने वाली हूँ, तो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड इफ़ यू आर coming to my channel for the first time, make sure that you are subscribed to my channel because I always create all the videos related to manifestation, Neville Goddard techniques, Joe Dispenza techniques, and also quantum leaping. So make sure that you have subscribed to my channel. And now let's get back to our topic. अगर आपको डिटेल में समझना है कि सबकॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है। सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट एंड देन यू आर कमिंग बैक टू दिस वीडियो। तो नाउ अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दूँ तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। अब मान लो कि एक मूवी चल रही है आपके नेटफ्लिक्स पे और आपको वो मूवी पसंद नहीं आ रही है, आपको वो मूवी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपली रिमोट लेके वो मूवी को चेंज करना पड़ेगा। सिमिलरली आपकी जो लाइफ है वो रन हो रही है योर सबकॉन्शियस माइंड, मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसे रन कर रहा है। कैसे? आपके जो चाइल्डहुड बिलीव्स थे, आपके चाइल्डहुड में जो भी उसने देखा उसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एज एन अल्टीमेट ट्रूथ कंसिडर कर लिया है और इस बेसिस पे इसने कुछ अपने पैटर्न्स बनाए हैं जिस पैटर्न्स पे आप अभी भी ऑपरेट कर रहे हो। आपको ये रियलाइज़ भी नहीं होगा, पर आपके लाइफ में आपके जो बिहेवियर पैटर्न्स है, किसी के साथ आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे आप चीज़ों को हैंडल करते हो, सिचुएशंस को डील करते हो और चैलेंजेस के साथ आप कैसे आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ में, ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो इसी के बेसिस पे आपकी अभी की जो लाइफ है वो भी क्रिएट हो रही है और इन फ्यूचर अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर नहीं किया तो आपकी जो लाइफ जैसे चल रही है वो वैसे ही चलने वाली है। तो अगर आपको अपनी रियलिटी, मतलब आपको ये मूवी नहीं पसंद है, तो आपको अपने हाथ में वो कंट्रोल लेना पड़ेगा। और वो कैसे हो सकता है? सिंपली बाय रिवायरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक, ओके, सबसे पहले तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। ओके, सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर बिलीव्स कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या ऐसे बिलीव्स हैं, क्योंकि अवेयरनेस इज़ द की। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, अपने गोल्स को अचीव करने में और अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने में, तो आप उसके ऊपर कभी काम नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ है आपको अवेयर होना पड़ेगा कि क्या है वो बिलीव्स और वो फियर्स जो आपको रोक रहे हैं अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने में। तो अवेयर होने के लिए मेरे पास आपके लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है, आपको एक नोट एंड पेन लेना है और आपको इस पेज में आपके जो सारे के सारे गोल्स हैं, मनी, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, जो भी अलग अलग कैटेगरीज़ में आपके गोल्स हैं वो सारे के सारे गोल्स आपको एक साइड में लिख लेने हैं। और जब आप वो ख़त्म कर लो उसके बाद आपको हर गोल के बाजू में लिखना है कि क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से ये चीज़ अभी आपके पास नहीं है, क्यों नहीं है ये गोल आपके पास अभी। और फिर जो भी आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इनफ टाइम नहीं है, मान लो कि आपने लिखा है कि आपको एक बिज़नेस शुरू करना है अपना, तो उसके सामने लेकिन आपके पास ये रीज़न आ रहा है कि क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप फुल टाइम जॉब में हो या फिर आप स्टूडेंट हो, जो भी है, जो भी रीज़न आ रहा है, रीज़न्स को बिल्कुल भी जज करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये सही है या गलत है। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सारी की सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। हो सकता है कि एक गोल के सामने आपके पास 2 से 4 रीज़न हो, बिना रुके आपको सारे रीज़न्स लिख लेने हैं। अब यहाँ पे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि ये जो सारे के सारे रीज़न्स आपने लिखे हैं, दीज आर जस्ट योर लिमिटिंग बिलीफ। इसमें से कुछ भी सच नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही हैरानी वाली बात ये है कि ये सारे आपने खुद क्रिएट नहीं किए हैं, ये या तो आपने देखे हैं अपने चाइल्डहुड में या फिर आपने इनको महसूस किया है, जिसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इन सारे बिलीव्स को एज अ ट्रुथ एक्सेप्ट कर लिया है और जिसकी वजह से
आपके पास ये गोल्स नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि आप में टैलेंट की कमी है या आपके स्किल्स की कमी है या फिर आपके पास पैसे नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है। योर गोल्स आर नॉट योर्स येट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिलीव्स। Let that sink in. Now, step number 2 is rewriting your limiting beliefs and converting them into positive affirmations. Now the real work begins. क्योंकि यहाँ पे अब आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और यहाँ पे सारी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो शायद आपने सुनी होगी या फिर आपने कुछ ट्राई भी की होंगी, जैसे कि अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली है। तो आपको क्या करना है, जो भी नेगेटिव बिलीव्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं अपनी उस एक्सरसाइज में जो मैंने आपको अभी बताई है स्टेप 1 में, तो जैसे ही आपको पता चलता है कि क्या क्या आपके नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनको आपको कन्वर्ट करके पॉजिटिवली लिखना है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपने लिखा है कि आई डोंट हैव मनी टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, तो आपको लिखना है कि I have an overflow of money. I have more than enough. Money always comes to me easily and effortlessly. और money always finds me anywhere and everywhere. जो भी सेंटेंसेस आपको पॉजिटिव लग रहे हैं, अलाइंड फील हो रहा है और जो सुन के आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे डेली रिपीट करना है, वो सारे सेंटेंसेस आपको लिख लेने हैं। और ऐसा आपको हर एक गोल के लिए करना है जो कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो वंस यू आर डन विद दिस एक्सरसाइज, आपके पास लगभग 5 से 10 अफर्मेशंस होंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप उसकी जो लिस्ट है वो कम से कम रखो, मतलब कि 5 या 7 मैक्सिमम आप रख सकते हो, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो गया तो आपको वो रिपीट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि 5 इज़ द स्वीटेस्ट नंबर, बट अगर आपके अफर्मेशंस थोड़ी ज़्यादा है, 7 तक है तो भी चलेगा। और फिर आपको ये डेली रिपीट करने हैं। अब देखिए, ये जो है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, न्यू इंस्ट्रक्शंस जो आप चाहते हो कि जिसके ऊपर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो नए बिलीफ फॉर्म करे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे लोग इसको बस 15-20 दिन करके छोड़ देते हैं, क्योंकि 15-20 दिन करने के बाद वो देखते हैं कि उनकी रियलिटी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, एंड देन दे फील डिसअपॉइंटेड कि ये तो वर्क नहीं कर रहा है। बट इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। अगर मैं आपको न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से समझाऊँ तो जब भी आप अफर्मेशंस करते हो, रिपीट करते हो, तो सबसे पहली बार जब आप करते हो तो एक बहुत ही पतले, मतलब धागे जैसा एक न्यूरो पाथवे आपके ब्रेन में क्रिएट होता है। अब मान लो कि आपकी उम्र जो है वो 25 साल है या 30 साल है, जो भी आपकी उम्र है, आपने वो जो अपना बिलीव था कि आई डोंट हैव मनी येट, वो अपने लाइफ में कितनी बार रिपीट किया है। जस्ट मैं अगर आपको पूछूं कि आपने अपने दोस्तों के साथ ये बैठ के कितनी बार रिपीट किया होगा कि यार पैसे नहीं हैं, हाँ करना तो है पर पैसे नहीं हैं, ये तो चाहिए पर पैसे नहीं हैं। आपने उस बिलीव को इतना पक्का, इतना स्ट्रॉन्ग, वो जो धागा है उसको आपने इतना ज़्यादा थिक बना दिया है कि जब आप ये नए बिलीव को फॉर्म करने की कोशिश करते हो तो आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करते हो। प्लस वो इतना जल्दी नहीं होता, क्योंकि जस्ट इमेजिन कि कोई चीज़ आपने बस एक बार करी और कोई चीज़ आप 25-30 साल से रिपीट कर रहे हो। ऑफ कोर्स जो आपकी जो चीज़ है उसको रूट से जाने में टाइम तो लगेगा। तो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस दैट यू नीड टू कंटिन्यू। और ये कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रिक नहीं है। दिस इज़ वाई it is very important to do affirmations consistently, not just for 21 days or 30 days। उसमें शायद आप पॉजिटिव फील करना शुरू कर दो और थोड़ा बहुत आपको लाइफ में चेंजेस दिखे, बट जो बड़े ड्रीम्स है, जो बड़े डिज़ायर्स है आपके, जो आपको चाहिए, जो पैसों से रिलेटेड है, वो कंसिस्टेंटली अपने ये बिलीव को रिवायर करने से ही आता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने एक बार रिवायर कर दिया तो ये फिर हो गया ख़त्म, लाइफ टाइम के लिए आपको कुछ नहीं करना है। लाइफ में बार बार ऐसे सिनेरियोज आएंगे जब आपको वो जो पुराना बिलीफ है वो सच लगने लगेगा, और वो ही उसी टाइम आपको जो अपना ये नया बिलीफ है आपको अपने आप को बोलना है, अपने माइंड को बताना है कि नहीं मेरी रियलिटी ये है। बिकॉज वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू बिलीव इन, दैट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इन टू योर रियलिटी। और अगर आपको नई रियलिटी चाहिए तो आपको नए बिलीव्स पर बिलीव करना होगा, फेथ रखना होगा कि येस इट इज़ ऑल वर्किंग आउट इन योर फेवर। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि है फेसिंग योर triggers and working on it. When you feel trigger, that is when actually the real game begins। क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम है, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, यूनिवर्स और गॉड, जो भी आप जिसमें भी बिलीव कर रहे हो, ये एक्चुअली में आपके एग्ज़ाम ले रहे हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि जो भी बिलीव्स आप रिपीट कर रहे हो, जो भी अफर्मेशंस आप डेली में पढ़ रहे हो, क्या आप एक्चुअली में उनको बिलीव करते हो या फिर जस्ट बोलने की खातिर आप उनको बोल रहे हो।
और ये ट्रिगर कैसे शो होते हैं मैं वैसे भी वो भी बताती हूँ कि अगर मान लो कि आप पैसे के बारे में पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आप बोल रहे हो कि मनी इज़ कमिंग टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली, तभी भी आप देखोगे कि अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड बिल शो होता है या फिर कोई अनप्लान्ड खर्चा आ जाता है जो भी आपने सोचा भी नहीं होता, और आपकी जो सेविंग्स है या जो भी आपने थोड़े बहुत पैसे बचाए हुए होते हैं वो उसमें चले जाते हैं। एंड दैट टाइम अगेन यूनिवर्स इज़ टेस्टिंग कि जो भी आप बिलीव, जो आप बोल रहे हो कि ओवरफ्लो इज़ माई नेचुरल स्टेट या फिर मनी कम्स टू मी इन ईजीली एंड एफर्टलेसली, आई एम अ मनी मैग्नेट, तो आप एक्चुअली में उसको बिलीव करते भी हो या नहीं करते। क्योंकि अगर आप उसको बिलीव नहीं करते तो आप अगेन उस स्टेट में चले जाओगे जब आप एंशियस फील करते हो। जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आता है तो आपका नेचुरल स्टेट पहले क्या हुआ करता था, आप टेंशन में आ जाते थे, आप सोचते थे कि अब पैसे कहाँ से आएंगे, मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। बट इस टाइम पे आपको क्या करना है, दिस इज़ योर रियल टेस्ट। तो इस टाइम पे आपको याद करना है कि आपके अगर फ्यूचर सेल्फ है, ठीक है, जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास आपके जो भी आपका गोल था, मान लो कि आपका गोल था कि आपको 100 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ रुपए कमाने थे, वो उस टाइम पे क्या करती। मान लो कि आपका 10,000 का खर्चा आ गया एकदम से। अगर किसी के पास 100 करोड़ या 1000 करोड़ है, वो 10,000 रुपये के बारे में नहीं सोचने वाला। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपये है या 10,000 रुपये है और 10 रुपये का कोई मामूली सा खर्चा आ गया, तो क्या आप उसके बारे में इतना सोचोगे? नहीं। सिमिलरली आपको इस चीज़ में भी यही स्टेट अप्लाई करना है, वही फील करना है और अपने माइंड को बोलना है, यस यू हैव टू एक्नॉलेज इट। तो उस टाइम पे आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उस खर्चे को या फिर जो भी आपके दिमाग में थॉट आ रहे हैं या नेगेटिव बिलीव्स आ रहे हैं या डाउट्स आ रहे हैं उनको आप सप्रेस कर दो। आपको उनको एक्नॉलेज करना है। यू कैन से कि यस आई एम फीलिंग एंग्जाइटी बट आई नो दैट ओवरफ्लो इज़ माई नेचुरल स्टेट। I know that I attract money easily and effortlessly. Money is always coming towards me. Money is always making its way towards me. तो आपको उस टाइम पे भी अपने आप को इस तरीके से रीवायर करना है, अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको, अपनी जो नर्वस सिस्टम है उसको, ताकि ये बिलीफ आप में इंस्टॉल हो जाए। क्योंकि जब सब सही चल रहा होता है तब तो आप अच्छे से कर ही लोगे जो भी आप अफर्मेशंस वगैरह कर रहे हो। आपका रियल टेस्ट ट्रिगर्स के टाइम पे होता है, जब ऐसी सिचुएशंस आती है और यही ट्रिगर करते हैं आपके ओल्ड बिलीव्स को। और उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि वो वापस से उस ट्रैप में चले जाते हैं कि वो अपने पुराने बिलीव्स को ही बार बार रिपीट करते रहते हैं, इंस्टेड ऑफ रीवायरिंग देयर एंटायर माइंड एंड बॉडी बाय यूजिंग दोज अफर्मेशंस दैट दे कीप रिपीटिंग। क्योंकि सी इट इज़ नॉट जस्ट अ रिचुअल दैट आप नहा धो के आए और आपने बस 4-5 बार बोल दिया और हो गया। ये आपको एम्बॉडी करना है गाइज। तो आपको वो चीज़ें अपने अंदर उतारनी है, बस बोलनी रटनी नहीं है, ठीक है। ये कोई टेस्ट नहीं है आपका, ये चीज़ें आपको एक्चुअल में बिलीव करनी है। और अब बिलीव कब कर पाओगे, जब आप बार बार उस चीज़ को बोलोगे, फील करोगे, और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तब भी आप ये बोलोगे कि नहीं, मुझे पता है कि चीज़ें मेरे लिए ही वर्कआउट कर रही है। उस टाइम पे जब आप ऐसे स्ट्रॉन्ग फेथ दिखाओगे, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन यू आर गोइंग टू रीवायर योर सबकॉन्शियस माइंड 10 टाइम्स बेटर अदर देन जब सब सही चल रहा है। सो अंडरस्टैंड दैट ट्रिगर्स आर योर टेस्ट। और उस टाइम पे आपको इस तरीके से अपने आप को रिवायर करना है कि आपको पूछना है कि अगर मेरी फ्यूचर सेल्फ होती जिसके पास ये सारे गोल्स है तो वो कैसे बिहेव करती, वो कैसे रिएक्ट करती या फिर वो कैसे रिस्पॉन्ड करती। एंड एग्जैक्टली दैट वे यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन वॉट एवर इट इज़। अगर मान लो कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तब भी आपको यही करना है, या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तब भी आपको यही करना है, ठीक है। सो आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड वैल्यूएबल, और आपको समझ में आया होगा कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर जो बिलीव्स है आप उनको रिवायर कैसे कर सकते हो। एंड अगेन दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस गाइज। तो आपको ये हमेशा कंटिन्यू करते रहना है। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आए या लिमिटिंग बिलीव्स आए जिसको आप कैच कर रहे हो, अवेयरनेस आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना शुरू करो। क्योंकि जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, आपका दिमाग शांत होता है, तब आपको ये सारे थॉट्स ईजीली आपको समझ में आते हैं। आप इससे बहुत जल्दी अवेयर हो जाते हो कंपेयर टू एनी अदर थिंग, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेडिटेशन करो, तो उस टाइम पे आप इन सारे जो लिमिटिंग बिलीव्स और थॉट्स और फियर्स है उनसे अवेयर हो पाओगे और इजीली उनको रिवायर कर पाओगे। सो आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूएबल। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैप्पी मैनिफेस्टिंग।